ये धर्म के ठेकेदार अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हैं और भगवान के पैसों पे ही ये हाथ डालते हैं। और भाई क्यों नहीं डालें, जो राम को लाए हैं वो राम के पैसे को लूट भी सकते हैं। ये जो राम मंदिर में चोरी हुई है, ये कोई नियत बिगड़ने पे या अचानक चोरी नहीं हुई है, बल्कि इसका बहुत सालों से ही प्लानिंग किया जा रहा था। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जो चंदा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया कि गाइस सोने का सही हिसाब ही नहीं रखा, श्रद्धालुओं के दिए सोने भी गायब कर दिया। ये चोरी का शक पहले से ही था। 2020 के शुरुआती से ही घोटाले का प्लान चल रहा था। राम मंदिर चालू होने से पहले ही 2020 के ऑडिट सिस्टम ने ही पूरी की पूरी पोल खोल दी थी। 35 करोड़ का सवाल आखिर कैसे? एसआईटी जांच से सालों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने 35 करोड़ के कैश मैनेजमेंट पे गंभीर आरोप लगाए थे। अब सवाल ये है कि आखिर सिस्टम को कमजोर कैसे रखा गया? डोनेशन कंट्रोल को जानबूझकर लचर रखा गया ताकि हेर फेर का रास्ता खुला रहे। फिर आता है 2024 से 2026। ये आस्था नहीं बल्कि सैलाब का एक बड़ा खेल था। सवाल है कैसे? तो चलिए जानते हैं। फंड की सुनामी प्राण प्रतिष्ठा के बाद महज 11 महीनों में ट्रस्ट को 82.78 करोड़ का दान मिला और 138 करोड़ सिर्फ ब्याज से कमाया गया। सवाल अब ये पैदा होता है कि पैसा या सोना गायब होने का हिसाब क्यों नहीं रखा गया? भक्तों की गाड़ी, कमाई, सोने चांदी की चढ़ावे को स्थानीय स्तर पर कोई ठोस हिसाब किताब क्यों नहीं रखा गया? जून 2026 20,000 की सैलरी और करोड़ों का ठाट बाट, आखिर कैसे? पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि हुंडी बॉक्स से 7 से 7.5 करोड़ रोजाना गायब होते हैं। बहुत से लोग अखिलेश यादव को गलत साबित कर रहे थे। फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 20,000 की सैलरी पे कर्मचारी करोड़पति कैसे बने और उनके पास आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा कहां से आया? 18,000 कमाने वाला एक मामूली स्टाफ अचानक 1.5 करोड़ से ज्यादा आलीशान फार्म हाउस और जमीनों का मालिक कैसे बन जाता है? यहाँ लोग सनातनी और हिंदू धर्म की बात करते हैं, पर रामराज का नाम लेकर राम की जमीनों को ही लूटा जा रहा है। जो कौड़ियों की जमीन थी उनको करोड़ों में बेचा गया। आखिर क्यों? राम मंदिर की आड़ में जमीन का महा घोटाला हुआ। जो जमीन 3 करोड़ की थी उनको 24 करोड़ में बेचा गया। यहाँ आस्था के नाम पे मुनाफाखोरी होती जा रही है। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा गया और राम जन्मभूमि के नाम पर 9 करोड़ की जमीन को सीधे 55 करोड़ में दिखाकर भारी मुनाफा काटा गया। ये रामराज बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये ऐसे इंसान हैं कि राम के मुकुट को ही चुराने की कोशिश किया जा रहा था। आखिर में खजाना साफ हो गया। दान में मिली सोने हीरे की मूर्तियां, 200 किलो की चांदी का रामशिला और 200 करोड़ से ज्यादा कैश लूटा गया। रामराज का दावा करने वालों, तुम खुद ही राम को लूट लिए। ये ऐसे बड़े महाचोर थे जो कि 10 लाख रुपए कैश को गोबर के अंदर चुराया गया था। राम मंदिर के जितने भी स्टाफ थे सभी के पास लग्जरी घड़ियां, आईफोन और साथ में सबके पास से 2-2 करोड़ कैश बरामद हुए। राम मंदिर में जब चोरी होती थी तो वहां के सबूत को भी मिटाया जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज को 45 दिनों में ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाता था ताकि कोई सबूत किसी के हाथ ना लगे। नोटों की गिनती और आभूषणों का रजिस्ट्रेशन संभालने वाले अनुराग तिवारी और राधे श्याम पाठक के समेत 8 लोगों को जेल भेजा गया। और जो ये 8 लोग थे, कोई मिश्रा, कोई पांडे या कोई तिवारी था। और जब बाद में पोल खुली और ये लोग पकड़े गए तो नाम को चेंज करके दिखाया गया। किसी का कुमार रखा गया, किसी का यादव रखा गया और अलग अलग कास्ट से नाम को संबोधित किया गया ताकि कोई ऊंची जाति या बड़ी जाति का कोई भी नाम ना आए और ना ही कोई बड़ी जाति का बदनामी हो। मैं पूछता हूं कि तुम लोग के पास कोई शर्म नाम की चीज है? अगर नहीं है तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। उससे इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में मुझे भी जरूर बताना।